हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के आंदोलन को 76 दिन हो चुके हैं। सोमवार को संसद के राज्यसभा सदन से 75 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिया कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि कानून पर भरोसा देना ही सरकार की मंशा है। बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। इस दौरान किसानों के मसले पर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, यह बेहद अहम होगा। वहीं आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। ऐसे में सदन के माहौल पर सबकी नजरें रहेंगी। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। सदन में सिर्फ आंदोलन की बात हुई है, कानून में सुधारों को लेकर चर्चा नहीं की गई। बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर मंथन करेंगे। सीएम पहले ही वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ गहन मंथन शुरू कर चुके हैं। जो सुझाव सीएम के पास आएंगे उनमें से पता लगाया जाएगा कि कितने फिजिबल हैं। नए सुझाव लागू करने पर किसान बजट खर्च होगा, इस पर भी विचार किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में होगी। इसमें बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से बिल्डरों के लिए नई नीति पर भी मुहर लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब की बार बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। साथ ही कृषि को लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के सदस्यों को बहुत बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार अब सभी कर्मचारियों या पेंशनर्स और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करेगी। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है और अब बजट में इस राशि का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से सरकार के इस फैसले का आदेश जारी होना अभी बाकी है। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ होगा। अगर एक कर्मचारी या पेंशनर्स के परिवार और औसत 5 सदस्य हैं तो लाभार्थियों का संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों को 5 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देती है। इसमें सिर्फ 7 गंभीर बीमारियां कवर होती थीं। अब बीमारियों के इलाज की संख्या भी सीमा को भी हटा दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। भाकियू नेता राकेश टिकैत के गुमथला गढ़ू की अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। किसानों ने इसको लेकर मंडी की किलेबंदी कर दी है। इस महापंचायत में टिकैत किसान आंदोलन को लेकर आगामी पंचायती फैसला लेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने सभी सड़कों पर ट्रैफिक को संभालने की व्यवस्था पूरी कर ली है। 1 दर्जन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। राकेश टिकैत का सुबह 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। उनके लिए मंडी के शेड के नीचे मजबूत लोहे का मंच तैयार किया गया है। जिंद में मंच टूटने के बाद यहां मजबूती का भी ख्याल रखा गया है। वहीं किसानों के बैठने के लिए शेड और उसके दोनों ओर से खुले ग्राउंड तैयार रखे गए हैं। पद्म भूषण और आरएसएस के दिग्गज नेता दर्शन लाल जैन के निधन की सूचना मिलते ही सीएम मनोहर लाल ने निवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। सीएम ने पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित कर नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दर्शन लाल जैन का जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस सालों में कभी मैंने इनको तनाव में नहीं देखा था। वो बहुत ही मिलनसार और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले व्यक्ति थे।
भिवानी में सोमवार को इनेलो नेता अभय चौटाला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। कृषि कानूनों को काला कानून नहीं बताने पर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को घेरा। अभय ने कहा कि मंत्री जी बताएं कि इसमें सफेद क्या है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सच को छुपाने का भी आरोप लगाया। अभय ने पीएम के कॉल के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि बहुत लोगों ने पीएम की कॉल की ट्राई की, लेकिन आज तक पीएम का नंबर नहीं मिला। अभय ने कहा कि वो खुद एसवाईएल को लेकर पीएम को 20 बार चिट्ठी लिख चुके हैं और मिलने का समय मांगा, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। जानकारी दे दें कि अभय सोमवार को भिवानी के बामला गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के समर्थन में जनसभा की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जेपी दलाल ने कहा कि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि आंदोलन के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनकी मंशा किसान हित न होकर सिर्फ कुर्सी हित ही है। किसानों पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। किसानों की जो स्थिति आज है उसके पीछे कांग्रेस ही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। चडूनी ने कहा कि ये काले कानून देश को बर्बाद कर देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चडूनी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि वे किसानों के एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आई। कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। किसानों के लिए खाने की व्यवस्था करते हुए साझा लंगर शुरू किया गया है, जिसे पंजाब हरियाणा भाईचारा लंगर का नाम दिया गया है। इस लंगर में किसानों के लिए रोजाना अलग अलग पकवान तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं किसानों के लिए खाना लेकर पहुंच रहे किसानों पर लोगों ने फूल भी बरसाए। आंदोलन पर बैठे किसानों ने साफ किया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जगबीर मलिक ने सरकार को संवेदनहीन सरकार करार देते हुए कहा कि शायद ही इससे पहले कोई ऐसी सरकार आई हो जो इस समय देश में है। नेशनल हाईवे स्थित केएमपी केजीएमपी इंटरचेंज स्थित चल रहा किसानों का धरना प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। किसानों ने सड़क किनारे फुटपाथ पर फल सब्जी और फूल उगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही इसके आपूर्ति के लिए अलग से नया बोर कराया जा रहा है ताकि पानी मिल सके, जिससे कि आने वाले गर्मी में के समय फसलों को पानी देने की कोई दिक्कत ना हो और कोई किल्लत ना हो। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। सुखदेव सिंह करनाल के गांव संगोहा का रहने वाला है। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। वहीं सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी की खबर परिवार को मिली, जिसको लेकर परिजनों का कहना है कि सुखदेव सेवा करने वाला आदमी था, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, उन पर कभी भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। वो किसानों के आंदोलन में शामिल होने गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार का कहना है कि वो निर्दोष है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहेंगे। गोहाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी के बारे में जांच कर रही है। नाम उसका बताया है कि मच्छर है। करनाल पुलिस की सीआईए 2 को सूचना मिली थी कि 25,000 का इनामी बदमाश गोहाना के
पास है। इसी सूचना के आधार पर बदमाश का पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मारे गए बदमाश इकरार पर करनाल के ही गांव बलहेड़ा में माशूक अली की हत्या का आरोप था। इसके साथ ही बदमाश के खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज थे। गुहाना में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि एक शख्स ने अपनी पत्नी का शव ड्रेन में फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतका का पति उसके चरित्र पर शक करता था और उसके साथ मारपीट करता था। बीते दिन आरोपी ने पत्नी का गला रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका शव ड्रेन नंबर 8 में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 76 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 8 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 7 और यमुनानगर में 5 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3029 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,68,507 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 89 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सिरसा को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का शुभारंभ किया गया। एसडीएम सिरसा जयवीर यादव ने टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। सिरसा में 12 बूथों पर 2000 कर्मचारियों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर योगिता की अगुवाई में वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया। इस दौरान अंबाला की विभिन्न पुलिस चौकियों और पुलिस थाने से होमगार्ड और पुलिस कर्मियों अधिकारियों को थाना सदर में वैक्सीन लगाई गई। गुहाना में कोरोना वैक्सीन अभियान के दूसरे चरण में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने पूरे स्टाफ के साथ टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद गुहाना के एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वो इस वैक्सीन से घबराएं नहीं और आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। इंद्री में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में पटवारी दमकल विभाग कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। रादौर में दुकानों का किराया अदा न करने वाले 34 दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला कोर्ट में जाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से 34 दुकानदारों ने दुकानों का किराया अदा नहीं किया है, लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया है। सिरसा की रानियार रोड पर मौजूद श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। साथ ही 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। इसी के साथ 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन लंगर प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। 9 मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंथन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वो पहली बार सिरसा में प्रस्तुति देंगी। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आईजी भारती अरोड़ा ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार ने प्रदेश में 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं। इस मौके पर पानीपत, कैथल और करनाल के एसपी भी मौजूद रहे। पुलिस ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाने से इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ मारपीट के मामले में हरियाणा पुलिस के डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ अंबाला के सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। डीआईजी पर देर शाम अंबाला के सरहिंद क्लब में एक समारोह के दौरान कपिल विज से मारपीट करने का आरोप है। दरअसल कपिल विज ने पुलिस शिकायत में कहा था कि फोनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल के पोते का जन्मदिन की पार्टी लंच के दौरान डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार ने उन्हें गालियां दी। कपिल का कहना है कि जब उन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका तो डीआईजी ने उनके साथ मारपीट करने लगे और उनके परिवार को शराब के नशे में गालियां देने लगे। कपिल ने आरोप लगाया कि डीआईजी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। डीआईजी की धरपकड़ के लिए पुलिस के लगभग आधा दर्जन टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। कैथल में पुलिस ने पटाखा बजाने वाले एक बुलेट बाइक का 33,500 रुपए का चालान किया है और यातायात नियमों की अवहेलना करने की वजह से बाइक को जब्त भी किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के आदेश पर पटाखे की आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट बाइक चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम चलाई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुलेट सवार क्षेत्र में घूमता है और साइलेंसर से पटाखे बजाता रहता है। पिवा में ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया जिसके तहत पुलिस ने बुलेट से पटाखे बजाने वाले युवाओं पर शिकंजा कसा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बुलेट को इंपाउंड किया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने ट्रिपलिंग सवारी और बिना हेलमेट वालों के भी चालान किए। पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस कई बुलेट के चालान कर चुकी है। तो शाम के थाना प्रभारी ने इस पर सख्ती बरतते हुए सोमवार को 2 बुलेट काबू किए और 33 हजार के चालान किए। फटाफट हरियाणा में इतना है, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।